थोड़ा रिस्पेक्ट और डाउट दोनों होता है। वह पूछता है, होली स्पिरिट, अगर तुम्हें पता था कि ये लोग तुम्हें फंसाएंगे तो तुमने पहले पुलिस को क्यों नहीं बताया? जिस पर मैं कहता हूं, ऑफिसर, अगर मैं पहले बोलता तो आप लोग मुझे पागल समझते, क्रिमिनल समझते और इतनी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। यह सुनकर कैप्टन चुप हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि मैं सही बोल रहा हूं। अगर मेरे पास वो स्ट्रॉन्ग एलिबी नहीं होता तो शायद मैं अभी तक गिल्टी साबित हो चुका होता। तभी टेक टीम की तरफ से मैसेज आता है कि चू शैंग के कंप्यूटर से ओरिजिनल ट्रांसफर लॉग एंड मेरी आवाज की आई कॉपी मिल गई है, जिससे सारे फेक एविडेंस टूट जाते हैं और चू शैंग विटनेस से सस्पेक्ट बन जाता है। इसके बाद मैं इंट्रोगेशन रूम से बाहर आता हूं, जहां मेरी मां दौड़कर मेरे पास आती है। वो जोर जोर से रोती है और मेरे डैड पीछे खड़े होकर अपनी आंखों के आंसू पोंछते रहते हैं। मैं उनकी तरफ हल्का सा नोट करता हूं, जिस पर सुबह की धूप पुलिस स्टेशन के लॉबी में फैलती है और उसी बीच चू शैंग को हैंडकफ्स लगाकर डिटेंशन सेंटर ले जाया जाता है। जब मैं हॉल से गुजरता हूं, लियू रुयान मुझे देखती है। उसकी आंखों में प्लीडिंग होती है। वह कहती है, होली स्पिरिट, मुझसे गलती हो गई, हमारे 3 साल के रिलेशनशिप को देख लो, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? जिस पर मैं अपना चेहरा घुमा लेता हूं और उसकी तरफ देखता भी नहीं हूं। 3 साल का रिलेशनशिप, जब उसने पिछले लाइफ में मुझे मरवाने के लिए लोगों को भेजा था, तब उसे ये 3 साल याद नहीं आए थे। उसे पता है कि 50 मिलियन का अमाउंट उसे पूरी जिंदगी के लिए अंदर भेज सकता है। फिर भी रिपोर्टर्स अभी तक वहां से नहीं गए होते हैं। पहले ये न्यूज़ एट मास एक हाई आईक्यू कॉलेज स्टूडेंट फ्रॉड केस की थी, लेकिन अब यह बदलकर एक जीनियस लड़के की स्टोरी बन गई है जिसने खुद को बचाया और रियल क्रिमिनल्स को पकड़वा दिया। जिस पर रिपोर्टर्स मुझसे पूछते हैं, मिस्टर होली स्पिरिट, आपने उनकी कॉन्स्पिरेसी कैसे पकड़ी? क्या आपने जानबूझकर एलिबी बनाया था? मैं कैमरा के सामने खड़ा होता हूं, अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ता हूं, लेकिन डिटेल्स में कुछ नहीं बताता हूं। बस हल्की सी स्माइल करता हूं और कहता हूं, लॉक कभी किसी अच्छे इंसान के साथ गलत नहीं करता और किसी बुरे इंसान को छोड़ता भी नहीं है। मैंने बस वही किया जो मुझे करना था। इसके बाद कैप्टन मेरे पास आता है और मेरे कंधे पर हाथ रखता है। वह कहता है कि 50 मिलियन पूरी तरह फ्रीज कर दिया गया है और कंपनी तुम्हें थैंक्स लेटर भेजेगी। होली स्पिरिट, तुम्हारा काम बहुत इंप्रेसिव है। हम कई सालों से इस तरह के केस को स्टडी कर रहे हैं। जिस पर मैं सिर हिलाता हूं और अपने पेरेंट्स को लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता हूं। बाहर आते ही मैं देखता हूं कि जिन बाइसिकल्स को मैंने तोड़ा था उन्हें ऑलरेडी साफ कर दिया गया है। फिर मैं अपने पेरेंट्स को होटल छोड़ देता हूं। हालांकि सच्चाई सामने आ चुकी होती है, लेकिन स्कूल फोरम पर मेरा नाम पूरी तरह खराब हो चुका होता है। कंसलर मुझे कुछ दिन घर पर आराम करने को कहता है, लेकिन मैं उसकी बात मना कर देता हूं और सीधे टैक्सी लेकर स्कूल वापस चला जाता हूं। स्कूल गेट पर सिक्योरिटी गार्ड मुझे अजीब नजर से देखता है। उसके हाथ में मेरी फोटो वाली रिपोर्ट होती है। वह मुझे रोकना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता है, जिस पर मैं उसे इग्नोर करता हूं और डॉर्मेटरी की तरफ बढ़ता रहता हूं। रास्ते में स्टूडेंट्स ग्रुप बनाकर मुझसे दूर हटते रहते हैं और आपस में इशारे करते हैं। उनकी आवाज धीमी होती है, लेकिन फिर भी मेरे कानों तक पहुंचती है। वह कहते हैं, यही है वो, सुना है इसने 50 मिलियन का फ्रॉड किया है। फिर इसे इतनी जल्दी छोड़ कैसे दिया? जरूर कोई बैकिंग होगी। दिखता तो इंसान जैसा है, लेकिन दिल बहुत काला है। मैं बिना एक्सप्रेशन के चलता रहता हूं, क्योंकि यह बातें मेरे पिछले लाइफ के मुकाबले कुछ भी नहीं है। तब तो लोग मुझ पर सड़े हुए अंडे तक फेंकते थे।